Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So in our today's class we are going to start second chapter of civics, government at the center. The Indian constitution state that India has a parliamentary form of government. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट के 3 डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स हैं, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी. The framers of the constitution choose the parliamentary form of government for India because they realize that the success of democracy depend upon the partition of people in the governments of the country. जिन्होंने जो framers थे constitution के, जो constitution जिन्होंने frame किया, बनाया, उन्होंने क्या realize किया कि government ऐसी होनी चाहिए जिसमें पीपल का भी पार्टिसिपेशन हो, वो भी अपनी ओपिनियन या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस और शेयर कर सकें. In a vast country like India, it is not possible for all the citizens to participate in the governments directly or individually. इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इसमें, सो ये पॉसिबल नहीं था कि कोई भी जनरल पब्लिक डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर सके. सो इसीलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ किया. इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया में 7 यूनियन स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. The power of central government extends to the entire country. It can make law on important subjects such as defense, foreign affair, banking, currency, etc. जो सेंट्रल की पावर है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे कंट्रोल कर सकती है, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एंड सो ऑन. लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल. सो लेजिस्लेचर वो हमेशा सेंट्रल लेवल पे ही होता है, सेंटर में होता है. The Lok Sabha. Lok Sabha, as its name suggests, is the house of people. The people of India directly elect their representative to this house on the basis of यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. लोकसभा के जैसे आप नाम से ही समझ रहे हो, द हाउस ऑफ पीपल. लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल. इसमें पीपल जो डायरेक्टली वो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं थ्रू वोटिंग, इलेक्शंस के थ्रू, वो इसमें रिप्रेजेंटेटिव इस हाउस में इलेक्ट किए जाते हैं, कंसिस्ट होते हैं. There are 530 members can be elected by people from the states and 20 representatives can be elected from the union territories. The president has the power to nominate 2 members from the Anglo-Indian community to the Lok Sabha. This is done if they are not properly represented in the house. टोटल 530 मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स इसमें यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं. इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूशनरीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन. ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 18 आर अलाउड टू वोट. सो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, इसमें डिवाइडेड होते हैं, और 18 ईयर्स के अबव जितने भी लोग होते हैं उनका ये राइट होता है कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना वोटिंग राइट यूज़ कर सकते हैं. द लोकसभा इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years बट इट डज़ नॉट हैव अ फिक्स टर्म. लोकसभा 5 ईयर के लिए होती है, लेकिन इसका फिक्स टर्म भी नहीं होता है. अगर कुछ इमरजेंसी या कुछ ऐसी अपहीवल क्रिएट होता है कंट्री में, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पास करके वो लोकसभा को डिसमिस किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा. द हाउस चूजेस 2 लीडर आफ्टर इट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं लोकसभा में? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. द स्पीकर प्रोवाइड्स ओवर द हाउस एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस. मनी बिल्स आर कन्फर्म बाय हिम. स्पीकर का क्या काम होता है कि जो भी हाउस है उसको डिसिप्लिन में रखना, और मनी बिल्स रिलेटेड चीज़ें सर्टिफाइड होती हैं बाय हिम. व्हेन देयर इज़ अ टाई आफ्टर वोटिंग ही एक्सेस अ कास्टिंग वोट टू रिजॉल्व द डेडलॉक.
और अगर किसी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में या किसी बिल पर टाई होता है वोटिंग के थ्रू, तो स्पीकर के पास ये राइट होता है कि वो अपना वोट किसी एक ओपिनियन को दे करके वो डेडलॉक को ख़त्म करे. दिस इज़ नोन एज क्वेरम. द स्पीकर एडजर्न द आवर टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट. जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तब तक स्पीकर के पास ये राइट होता है, ये पावर होती है कि वो हाउस का जो हियरिंग है उसको डिले कर सकता है. नेक्स्ट इज़ द राज्यसभा. द राज्यसभा हैज़ अ 250 मेंबर्स. राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 238 members represents the state and union territories of India. The remaining 12 are nominated by the President of India among people who have distinguished between in the field of art, literature, science and social science. राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 238 मेंबर्स स्टेट्स के होते हैं एंड यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं, और रिमेनिंग 12 प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं जो भी डिस्टिंग्विश, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस एसेट्रा. द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है. इट कैन नेवर बी डिज़ोल्व. इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं in any condition. However, every 2 years 1/3 of the seats in the house fall vacant as the term of those members came to the end. Elections are held to fill these vacancies. The presiding officers of Rajya Sabha, the Vice President of India as a result of his position is the chairman of Rajya Sabha. So Rajya Sabha का chairman कौन होता है? Vice President of India. He is elected by the members of Lok Sabha and the Rajya Sabha. और ये कैसे elect किए जाते हैं? By the members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Qualification to become a member of Parliament. क्या qualification होनी चाहिए to become a member of Parliament? He or she has given the citizenship of India or he has been qualified under any law made by Parliament. He or she must be a citizen of India, disqualified under any law of Parliament, उसको किसी भी basis पर disqualify ना किया गया हो. A person must be a age of 25 years of age. However, it is necessary for a person to be 30 years of age if he wishes to contest election to the Rajya Sabha. 25 और 30 years के above में और इस एज का होना चाहिए अगर आपको इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं. नेक्स्ट इज़ मेकिंग, लॉ मेकिंग. द पार्लियामेंट पोजेसेस 2 kind of मनी बिल. लॉ मेकिंग क्या प्रोसीजर है? पार्लियामेंट के पास 2 टाइप के बिल्स होते हैं, मनी बिल्स एंड नॉन मनी बिल. द प्रपोजल विच relates to the finance of the country is known as money bill. जिस भी proposal पे finance related matter होगा वो that is known as money bill. It can be only introduced in लोक सभा. ये money bill सिर्फ लोक सभा में introduce होगा. This is because the लोक सभा represents the will of the people. Because लोक सभा में people के will को discuss किया जाता है. People pay taxes, therefore their representatives control the finance of the country. After the Lok Sabha passes the bill, it is sent to the Rajya Sabha. The Rajya Sabha gets only 14 days to consider the bill. लोक सभा से जब बिल एक बार पास हो जाता है, राज्य सभा के पास भेजा जाता है, तो राज्य सभा सिर्फ उसको कंसीडर कर सकता है उस बिल को फॉर ओनली 14 days. The bill is passed as Lok Sabha has passed is already. The Rajya Sabha can only make recommendations. जब लोक सभा से बिल पास हो गया है तो राज्य सभा के पास सिर्फ 14 days होते हैं, वो इसको राज्यसभा को पास करना ही होता है. सिर्फ वो अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो उसको करेक्शन के लिए बोल सकते हैं. एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. A democratic government is a government by debate. It is a government chosen by the people, controlled by the people and removed by the people.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? इट इज़ चूजन बाय पीपल, कंट्रोल्ड बाय पीपल एंड रिमूव्ड बाय पीपल। अगर आप किसी गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हो, वो अच्छा काम कर रही है तो ओके, एंड अच्छा काम अगर नहीं कर रही है तो पीपल के पास ही ये पावर होती है कि आफ्टर 5 ईयर दे कैन चूज़ अनदर पार्टी और अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द अपोजिशन पार्टी टू प्ले अ वाइटल रोल इन दिस सिस्टम। अपोजिशन पार्टी भी एक बहुत वाइटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फंक्शन में। Next is the composition of executive. India has adopted a parliamentary form of government. The parliamentary form of government has a head of the state and head of the government. Parliamentary form में head of state भी होता है और head of government भी होता है. The head of the state is the highest executive authority of the country. Head of the state highest authority होती है in India. The president performs this function. He is bound to advise the head of the government that is the Prime Minister of the Council of Ministers. The President is elected by the elected members of Lok Sabha, the Rajya Sabha and the Vidhan Sabha. In order to elect the President, a person must have the same qualification as a member of Lok Sabha. However, he must be 35 years of age. The President is elected for a term of 5 years. President को 5 year के term के लिए elect किया जाता है. If he violates the constitution, he can be removed from power earlier. लेकिन अगर वो अपनी powers का misuse करता है, violate करता है, तो 5 year के पहले भी उनको President को हटाया जा सकता है. The power of the President. President की power क्या होती है? Administration in India is carried out in the name of President. He has the power to appoint and dismiss high dignitaries of the state such as state governor, attorney general, chief election commission, judge of the Supreme Court and High Court, etc. जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास कौन कौन सी पावर होती हैं? वो अपॉइंट कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं जो कि हाई अथॉरिटीज़ होती हैं उनके लोगों को, लाइक गवर्नर्स को, अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इन सभी को अपॉइंटमेंट या डिसमिस का पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास. ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स इन इंडिया. प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस ऑफ इंडिया. दस ही कैन डिक्लेयर वॉर और पीस एंड कंक्लूड ट्रीटीज़ विद अदर कंट्रीज़. प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है वॉर या पीस किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, या फिर कोई ट्रीटीज़ भी अगर साइन होनी है तो वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट. He addressed joint session of both the houses, nominates member of the Lok Sabha, Rajya Sabha, lays the budget and report before the parliament and signs bill so that they became law. प्रेसिडेंट ही जब कोई बिल को साइन करता है तभी वो चीज़ लॉ बनती है. When the parliament is not in a session, the president can issue an ordinance if the need arises. An ordinance can become effective immediately. However, the ordinance issue has to be placed before the parliament for approval to meet soon again. The president also has the power to grant pardon. The president governs the union territories through an administrator. So these are the powers of the president, and rest of the chapter we can continue in our next class.